Hello friends, welcome on Neat Help. Today we have a question from vector portion as doubt. Let's see it. The question is the resultant of two forces 3p and 2p is r. If the first force is doubled, then the resultant is also doubled. The angle between the two forces is. ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि दो फोर्स है 3p और 2p जिसका रिजल्टेंट r आता है। अगर फर्स्ट फोर्स मतलब 3p को डबल कर देते हैं, इज डबल, देन द रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल। तो आपका जो रिजल्टेंट है वो भी डबल हो जा रहा है। मतलब दो फोर्स थे 3p और 2p, उसका रिजल्टेंट जो था इनिशियली r आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, अगर 3p को दुगना कर देते हैं मतलब 6p कर देते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो डबल हो जाएगा, मतलब 2r हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 180, ये बिल्कुल नहीं होगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन 180, इसको आप तुरंत कट कर देंगे। रीजन ये होगा कि देखें एक 3 था और एक 2 था। या आप ऐसा मान लें कि एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस पे हैं, तो इसमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मैग्नीट्यूड जो होगा 3 - 1, क्योंकि 180 अगर इनके बीच में एंगल होता तो 1 आता। और अगर इसको डबल कर दें, मतलब इसको 6 कर दें, तो 6 - 2 बराबर 4 आएगा। और ये बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डबल हो जाना चाहिए, बट ये तो 4 गुना हो गया, तो इस वजह से ये नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, ये होगा कॉन्सेप्चुअली, बी कॉन्सेप्चुअल। फिर आपको अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो आपकी बोली गई है कि देख रिजल्टेंट का जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला आपको बेसिक, ये मानता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन ये फार्मूला जो डिराइव किया जाता है पता होगा। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वी कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है रिजल्टेंट का, मैग्नीट्यूड का। ठीक है, ये आपको पता होगा। इसको दूसरे फॉर्म में लिखें तो आप ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब आप इसका रूट हटा देंगे, है ना, वी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो चलिए अब इसी के क्वेश्चन, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आपका जो कंडीशन दे रखा है उसमें बोला गया रिजल्टेंट r आता है, मतलब आर स्क्वायर कर देते हैं। ए जो था वो 3p था, मतलब 3p का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9, 9p स्क्वायर प्लस 2p था, मतलब 2p का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4p स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3p इंटू 2p, मतलब 3 दूनी 6 दूनी 12 और p इंटू पी स्क्वायर कॉस थीटा, ये आएगा। ये आपका इक्वेशन 1 होगा। ठीक, इक्वेशन जो आपका सेकंड बनाते हैं, जो कंडीशन बोला गया, अगर डबल कर देते हैं फर्स्ट को ए को, तो आपका रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है, मतलब 2r हो जाता है। तो 2r मतलब रिजल्टेंट का फिर से स्क्वायर करेंगे, तो 2r का स्क्वायर जब करेंगे तो मतलब वो 4r हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। 2r का स्क्वायर करेंगे, है ना, तो 2 2 4, 4r स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल्स टू, इसको डबल कर दिया था ए को, ए आपका था 3p, मतलब डबल किया तो 6p। अब 6p का स्क्वायर करेंगे तो 36, मतलब 36p स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2p था b, तो वो b वैसे ही रहेगा, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 4p हो जाएगा। अब यहाँ पे 2ab, ए और b में a को डबल किया गया, मतलब इसका डबल कर दो और क्या, या फिर आप करके देख लो। 6 था, मतलब एक 2 होगा, फिर a की जगह पे 6 होगा और b की जगह पे 2 होगा, तो 6 दूनी 12 दूना 24। इसका डबल करेंगे तो सॉरी ये इक्वल्स नहीं होगा, प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर फटाक से हो जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए अगर आपको यहाँ पे कैंसिल आउट करना है, डिवाइड करना है, तो ऐसा करें, इन दोनों इक्वेशन को 1/2 कर देते हैं। ठीक है, यस, ये कर देते हैं। और ये करने के लिए आपको कैंसिल करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट को देखो मैं यहीं पे ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि 1 जो है इसको 4 से, इक्वेशन 1 को आप अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका 4 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। और ये जो होगा ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने का 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 9 चौक 36 हो जाएगा, 36, और ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 चौके 48, ये आपका 48p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक आपका तरीका, इन दोनों का कैंसिल हुआ तो मतलब ये आपका जो डिवाइड करने पे होगा 1, और जो 4 से मल्टीप्लाई किया पहला इक्वेशन, 4 इंटू वह वाला पोर्शन आएगा अपॉन ये जो नीचे वाला पोर्शन था सेकंड वाला, मतलब इक्वेशन 2, ये आएगा। तो 1 है, मतलब आपका क्या दिख रहा है कि ये पार्ट कैंसिल हुआ, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। डिवाइड करके देखते हैं। ठीक, तो बराबर होगी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या करते हैं, आप इसको डिवाइड ना भी करें, जैसे डिवाइड वाला कन्फ्यूजन लग रहा हो, तो आपने जो भी इक्वेशन लिखी, पहली इक्वेशन जो लिखी थी, पहली इक्वेशन को लिखने के बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे समथिंग क्या, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो इक्वेशन ये हुआ 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आया। और सेकंड इक्वेशन आपकी क्या हुई कि 4r स्क्वायर
और वो आपको ऑलरेडी ऐसा कुछ समथिंग था। तो देखिए 4r² इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन 2 एंड 4r² इज इक्वल टू इक्वेशन 1। मतलब इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 4r², इक्वेशन 2 इज इक्वल टू 4r²। मीन्स आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2। यस, इट्स राइट। तो इक्वेशन 1 आपकी इक्वेशन 2 के बराबर होगी। बस ये ध्यान रखना कि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद होगी, ठीक है, पहले नहीं। तो देखें आप यहाँ पे ये 36p² फर्स्ट इक्वेशन का हम लिख रहे हैं, 36 हो जाएगा और यहाँ पे 16p² प्लस आपका 12 में 4 से मल्टीप्लाई हुआ था ना, 12 चौके 48p² cos थीटा इक्वल्स टू सेकेंड जो था आपका ये 36p² प्लस 4p² प्लस ये आपका 24p² cos थीटा था, ठीक है। तो 36p ये इक्वल्स है, तो इधर आएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाता है, ठीक। ये 4p इधर आता है तो मतलब ये आपका 12p हो जाएगा, 12p², ठीक। और ये आपका 48p² इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इस साइड माइनस ले जाते हैं और माइनस 48 में से 24 आएंगे तो ये आपका माइनस करने पे 24 हो जाएगा। 24p cos थीटा होगा बट माइनस में होगा, ठीक है। तो बस p² से p² कैंसिल और 12 दूना 24, मतलब आपका ये होगा 1 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, नो सॉरी 12 दूना 24 ना, -2 cos थीटा। तो यहाँ से आपको निकलेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 एंड आपको पता होगा -1/2 जो आपका वैल्यू होती है वो cos 120 की होगी, मतलब आंसर आपका 120 होगा। आप एक चीज़, एक टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, अगर बेसिक आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम अभी इनिशियली स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन के लिए तो एक टेबल हुआ करती है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, वो आप बिल्कुल ध्यान में रखें। देखिए यहाँ पे साइन कॉस टैन की वैल्यू याद करनी होती है, वो आप ऐसे देख लें, साइन कॉस टैन थीटा थीटा थीटा, ओके। देन आपको 0 डिग्री, 0, 30, 45, देन आपका 60, देन 90, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आपको याद करनी होती है, आप इतनी वैल्यूज़ याद रख लें तो आगे की वैल्यूज़ आपकी इजी हो जाती है और याद हो जाती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका ये 60 वाला जो होगा, फिर आगे अगर यहाँ पे लिखते हैं तो 120, ये 135, ये 150, 150, 180। तो देखिए यहाँ पे 60 वाला जो मेन आप देखेंगे, सॉरी 90 वाला, 90 के इस पार और 90 के उस पार की बात चलेगी, मतलब 60 वाला 120 के बराबर होता है, 45 वाला 135, 30 वाला 150, 0 वाला 180। याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे देखो 60 और 90 में 30 का डिफरेंस होगा तो इधर 30 का डिफरेंस है कि 120 हो जाएगा। 60 45 में 15 का तो 120 और 135 में 15 का, फिर डिफरेंस होगा 30 और 45 में, तो ऐसे ही 135 और 150 में 15 का होगा, फिर ऐसे 30 का डिफरेंस, तो ऐसे ईजिली हो जाएगा। तो आपको इतनी ही वैल्यूज़ 90 तक वैल्यूज़ याद करनी होती है। याद करने के लिए मैं फटाफट बताता हूँ, आप जरूर याद करके रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं आता है तो कुछ नहीं आता, ठीक है। तो पहले होता है जीरो की वैल्यू, 0 1 0, ठीक, 0 1 0, मतलब कॉस जीरो की वैल्यू होगी वो 1 होगी, साइन जीरो की 0 होगी, टेन जीरो की 0 होगी, ठीक है। 0 1 0 और 90 की लिखें तो 1 0 इन्फिनिटी, आप इसी फॉर्म में लिखें, याद रखें, 0 की 0 1 0, फिर 90 की 1 0 इन्फिनिटी, ठीक है। फिर ये होता है आपका हाफ, ये होता है √3/2 एंड ये आपका होता है 1/√3। अच्छा एक चीज़ और, आप क्रॉस चेक ये भी कर सकते हैं, tan थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो आप हाफ अपॉन √3/2 करेंगे तो 1/√3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 45 का होता है 1/√2, 1/√2 और ये 1 हो जाता है। और 60 के लिए क्या करेंगे कि पहले वैल्यूज लिख देता हूँ, 3/2 और ये आपका हाफ और ये जो आपका होता है √3 हो जाता है, ठीक। फिर आगे आपको बस इतना लिख लिया तो वह कन्फर्म ही हो जाता है, आगे का मतलब इधर 180 की 120। अब ये ध्यान रखना है कि साइन की इसमें पॉजिटिव होती है, कॉस की और टैन की नेगेटिव होती है, ठीक है। कॉस और टैन की मतलब 90 के बाद नेगेटिव होती है। वो आप एक दूसरा तरीका भी होता है, अगर आपको ध्यान में नहीं आता है तो कॉन्सेप्चुअली ऐसे रिलेट किया करें। देखिए साइन का ग्राफ जो होता है वो 0 से स्टार्ट होगा और ऐसे, ठीक, तो ये 180 तक पॉजिटिव होता है साइन, ठीक है। ये 90 हो जाता है, यहाँ पे 90 होगा, ये आपका 180 होगा, ये यहाँ पे 360 होगा, यहाँ पे 270 होगा,
ठीक। तो 180 तक मतलब आपको 0 से लेकर के 180 के बीच में पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी, तो साइन तो पॉजिटिव होगा। बट कॉस का ग्राफ कैसे होता है आपका, ये आपका ऐसे होता है। तो ये 0 से 90 तक तो पॉजिटिव रहेगा, बट 90 से 273 तक, 270 तक, और ये आपका 360 होगा, ये आपका 180 होगा। मतलब 90 से लेकर के 270, या फिर ऐसा बोले 90 से 180, इस बीच में आपका निगेटिव आएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉस निगेटिव होगा, और अगर कॉस निगेटिव हुआ तो tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा ये लगाएंगे तो निगेटिव होगा। तो ये आप ऐसे पिक्चराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें चीज़ कि क्या था, हाँ, वन कॉस मतलब माइनस हाफ किसकी वैल्यू होगी, तो ये देखें कॉस 120 की वैल्यू होगी, ये आपको इजली दिख रहा होगा, ये वाली वैल्यूज इधर जाएगी जो मैंने बताया, तो माइनस हाफ, ठीक, माइनस हाफ 120 की वैल्यू बराबर होगा, तो आंसर आपका 120 होगा। एंड सेकंड थिंग आपको याद करने के लिए बोला 0 1 0, ठीक, 1 0 इन्फिनिटी। फिर आपको ये याद रखना है हाफ √3/2 1/√3, 1/√3 आप चेक कर सकते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा से। फिर ये आपको इजली याद हो जाएगा 1/√2 1/√2 अपॉन 1। अच्छा 60 के लिए जो 30 से फिर 60 में कन्फ्यूजन आती है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगा दिया करना, मतलब ऐसा समझना कि कॉन्सेप्ट मतलब ये बोले कि ये वैल्यू होगी वो इधर जाती है, मतलब इधर 60 कॉस वाली साइन पे जाएगी और साइन वाली कॉस पे जाती है, ये ध्यान रखो। और बाद में यहाँ पे 1/√3 था तो यहाँ पे √3, तो ऐसा कुछ पिक्चराइजेशन करके करो, क्योंकि ये भूल जाया करती है। अगर आप इसको कई बार नहीं दिमाग में लाते तो भूल जाते, तो इसको फटाफट ऐसे याद रखना होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।